नमस्कार, मैं सुमित अवस्थी हूँ। चक्रव्यूह स्पेशल में आप सबका स्वागत है। बीते कुछ दिनों से मंदिरों में चढ़ावा चोरी की कई घटनाएं आई हैं। आज का ये विशेष एक्सप्लेनर शो इसी धर्म और अधर्म पर। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया का सबसे पुराना जीवित राष्ट्र कौन सा है, सबसे पुरानी जीवित संस्कृति कौन सी है, सबसे पुरानी जीवित आस्था कौन सी है, जवाब है भारत, जवाब है सनातन। वही सनातन जो धर्म और अधर्म के बीच मर्यादा की लकीर खींचता है, वही सनातन जो आदि से है, जो अनंत तक रहेगा। इस अनंत यात्रा में गौरव के क्षण भी आए और ऐसे पल भी आए जिन्होंने सनातन के गौरव पर सवाल खड़े कर दिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, केवल राम मंदिर ही क्यों, बद्रीनाथ से लेकर मां बगुलामुखी मंदिर तक कई मंदिरों में चढ़ावा चोरी के आरोप, जिनकी चोट केवल सनातन के खजाने पर नहीं लगी है, सनातनियों के अगाध विश्वास को भी धक्का लगा है। भगवान और इंसान में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस फर्क को मिटाते हुए अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, एसआईटी की रिपोर्ट और गिरफ्तार आरोपियों के कबूलनामे, आरोपियों के पास से मिलते चोरी के सबूत सनातन के शाश्वत चमक पर चंद्र ग्रहण जैसा है, जो सच के सूरज के उगने के बाद ही मिट सकेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी हो सकेगा। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। यानी समय उनका भी अपराध लिखता है जो मौन रहकर सिर्फ तमाशबीन बने रहते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का केस भी आज इसी कसौटी पर खड़ा है। सवाल सिर्फ उन 8 आरोपियों का नहीं है जिन पर जांच की आंच पहुंची है, जेल से जिनको रिमांड पर लेकर पुलिस उनके कुकृत्यों को उगलवा रही है। सवाल उन लोगों का भी है जो राम मंदिर ट्रस्ट में जिम्मेदारी के पदों पर बैठे थे, जिनकी आंखों के सामने व्यवस्था चल रही थी, जिनके कंधों पर करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास की रक्षा की जिम्मेदारी थी। अगर रामलला के चरणों में चढ़े दान पर किसी ने हाथ डाला तो दोषी केवल वो हाथ नहीं है, दोषी वो आंखें भी हैं जिन्होंने देखा नहीं, उन व्यवस्थाओं पर भी है जिन्होंने रोका नहीं, ट्रस्ट के उन लोगों पर भी है जिन्होंने वक्त रहते टोका नहीं, और उन जिम्मेदारों पर भी है जो अब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते दिख रहे हैं। बताया गया है शास्त्रों में कि जो देवता का धर्म का अपहरण करता है उससे बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ा पाप वहां पर बैठ करके इन लोगों के द्वारा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि आज भी वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं और चोर पुलिस का खेल जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, कोई चोर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है। चढ़ावा चोरी का विवाद अब सिर्फ चोरी का नहीं रह गया है, ये धर्म युद्ध भी बन गया है। धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध, राम के धाम में चोरी करने वाले असल विधर्मियों के चेहरों को सामने लाने का युद्ध। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया था धर्म। फिर यक्ष ने प्रश्न किया, धर्म का आधार क्या है? उत्तर था सत्य। लेकिन अगर सत्य ही सवालों के घेरे में आ जाए, अगर धर्म के नाम पर चढ़े चढ़ावे की चोरी पर एसआईटी जांच बैठ जाए, फिर सवाल केवल चोरी का नहीं रहता, जिसमें धर्म के साए में पलने वाले उस अधर्म का भी हो जाता है, जिसके कारण करोड़ों लोगों की आस्था से छल किया जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी सनातन ने ईश्वर को केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं देखा, उसने मां में देवी देखा, पिता में परमात्मा देखा, गुरु में गोविंद को देखा और अतिथि में देव। यही कारण है कि भारत में धर्म सिर्फ पूजा पद्धति नहीं, जीवन पद्धति बन गया है। लेकिन देश के अलग अलग मंदिरों में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में सेंधमारी करने वाले दीमक की तरह हैं, जो सनातनियों के विश्वास को खोखला करते रहे। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, मध्य प्रदेश के मालवा के मां बगलामुखी मंदिर में समय समय पर दान पात्र से नकदी गायब होने और चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर चढ़ावा चुराने का आरोप लगा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और एसआईटी जांच चल रही है। एसआईटी ने इस घोटाले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए बीकेटीसी के पूर्व टेंपल अधिकारी राजेंद्र सिंह चौहान को भी गिरफ्तार कर लिया है।
जम्मू कश्मीर की माता वैष्णो देवी श्राइन में करीब 550 करोड़ कीमत के 20 टन चांदी के चढ़ावे में 94% मिलावट पाए जाने का मामला सामने आया, जिसमें कोर्ट ने क्राइम ब्रांच से रिकॉर्ड तलब किए हैं। सनातन का अतीत साक्षी है, जितनी बड़ी आस्था होती है उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है। सोमनाथ टूटा, सोमनाथ का खजाना लूटा गया, काशी में विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर ने संघर्ष देखा, अयोध्या ने भी 500 वर्षों की प्रतीक्षा की, आक्रमण भी देखे, विध्वंस भी देखा। हर बार मंदिर फिर खड़ा हुआ, क्योंकि पत्थर टूट सकते हैं, आस्था नहीं। लेकिन चढ़ावा चोरी के अधर्म ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर भी प्रहार किया है। चढ़ावा चोरी का सच जैसे जैसे खुलता जा रहा है, सनातनियों की आंख से छलके आंसुओं में उनका भरोसा बहता दिख रहा है। नहीं, उनका चोरी करने से क्या अच्छा लगेगा? दर्शन हुआ? हाँ, दर्शन हुआ। मंदिर देख के कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अपना ये आगरा भी फेल है इसके सामने। आपको लगा ना कि आपकी कार सेवा सफल हो गई? हाँ, बहुत अच्छा लगा। आगरा भी फेल है, लेकिन चोरी का मामला वो उनके धंधे साले गए, उनको क्या करेंगे अपन? आप तो भावुक हो गए बाबूजी। हाँ, अब तो आंसू निकल आए आपके। हाँ, वो चोरी का मामला है ना। अच्छा लगता, अच्छा तुमको अच्छा क्या लगता है ये? और जो भी इसके दोषी हैं, चाहे वो किसी भी उच्च पद में हो, उनका जो है सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। 500 साल 1000 साल के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना, और यहाँ ये इतना गंदा काम उन्हीं लोग के द्वारा हो गया जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, तो ये भरोसा भी टूटा है। कुछ लोगों की वजह से जो है हमारे धर्म में ऐसी कुरीतियां न फैले कि नहीं मंदिर में दान न किया जाए या दान न दिया जाए। जो भी इस निंदनीय कृत्य के करता हैं उनको उचित दंड मिलना चाहिए। इससे हम श्रद्धालुओं की आस्था मंदिरों में बनी रहेगी। ये बुजुर्ग राम भक्त महाराष्ट्र से अयोध्या रामलला के दर्शन करने आए थे। इससे पहले ये उस वक्त अयोध्या आए थे जब 1990-92 में अयोध्या का कार सेवा काल चल रहा था। ऐसे करोड़ों राम भक्तों की प्रण पूर्ति का पर्व 22 जनवरी 2024 को सामने आया, जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। करोड़ों लोगों ने महसूस किया कि सदियों का संघर्ष पूर्ण हुआ। दीप जले, घंटियां बजीं, खुशी के आंसू बहे। ऐसा लगा जैसे सूर्यवंशी राम की नगरी से सनातन का सूर्य नई ऊंचाई पर पहुंच गया हो। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। 2.5 साल पहले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व के विशेष अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने तब अयोध्या राम मंदिर को सनातन का स्वाभिमान और राम भक्तों के आत्मविश्वास से जोड़ा था। भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा से आलोकित होने का पर्व आरंभ हो चुका है। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास, इसकी प्रतिष्ठा है। तब गोविंद देव गिरी को यह आभास भी नहीं रहा होगा कि 2 साल 5 महीने में ही राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी का ऐसा अधर्म होगा जिससे सनातनियों का भरोसा तो डगमगाएगा ही, खुद उनके कोषाध्यक्ष पद पर भी सवालिया निशान लग जाएगा। वहां पर भी सब लोग इस बात को जानते हैं कि मैं कभी भी जांच को प्रभावित नहीं करूंगा, क्योंकि जांच करने वाले उन लोगों की जांच कर रहे हैं जिन्होंने राम जी के साथ द्रोह किया है, राम भक्तों के साथ द्रोह किया है। हम भी तो चाहते हैं कि ये जांच अच्छी होनी चाहिए और जो लोग इसमें अपराधी हैं उनको दंड भी मिलना चाहिए। सनातन में दान सिर्फ लेन देन या लेखा जोखा नहीं होता, दान श्रद्धा और विश्वास का दूसरा नाम होता है। जब सनातनियों के साथ विश्वासघात होता है तो चढ़ावा चोरी को दूसरा नाम मिलता है, कलंक। कलंक
ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द किसी विपक्षी नेता के भी नहीं है, ये शब्द खुद राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ ने कहे, वो भी चढ़ावा चोरी के बाद हुई ट्रस्ट की पहली बैठक में। उसी बैठक में जिसमें महासचिव रहे चंपत राय और दूसरे ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हुआ, उसी बैठक में जिसमें चंपत राय को बेकसूर बताया गया। लेकिन उस बैठक के बाद एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई जिसमें अनिल मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए गए। अब दावा किया जा रहा है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट में ट्रस्ट कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी की भूमिका भी खंगाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर गोविंद देव गिरी ने 10 दिनों का क्षमा याचना और प्रायश्चित अनुष्ठान शुरू कराया। रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने सिर्फ इन 4 शब्दों में राम का पूरा परिचय दे दिया। राम धर्म के साकार स्वरूप हैं, इसलिए जहां राम है वहां केवल पूजा नहीं, मर्यादा भी है। केवल भक्ति नहीं, कर्तव्य भी है। केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। लेकिन वही उत्तरदायित्व जब अपराध बोध लगने लगता है तो प्रायश्चित जरूरी हो जाता है। अयोध्या के राम मंदिर में 10 दिन का प्रायश्चित अनुष्ठान चल रहा है। वैदिक मंत्र गूंज रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहा है, हवन की अग्नि प्रज्वलित है। रामलला से क्षमा मांगी जा रही है, मंदिर के शुद्धिकरण का संकल्प लिया जा रहा है। रामलला के यहाँ जो गलती हो गई थी उसके लिए पाठ चल रहा है। रामलला के यहाँ विश्व सहस्रनाम भी पूजा पाठ कर रहे हैं पुजारी लोग। अयोध्या के सारे में वाल्मीकि रामायण का पाठ चल रहा है और उनके नाम हवन भी चल रहा है। अगर ये पूजा पाठ चल रहा है हमारे ट्रस्ट की तरफ से, जो गलती होगा धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। 10 दिन तक राम मंदिर के गर्भगृह, परकोटा और मंदिर परिसर के अलग अलग गुरुकुलों में विशेष क्षमा याचना, प्रायश्चित और शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है। इस अनुष्ठान के लिए 70 वैदिक आचार्यों ने मोर्चा संभाला हुआ है। महंत गोविंद देव गिरी भी व्यक्तिगत स्तर पर प्रायश्चित स्वरूप प्रतिदिन विशेष जप, स्तोत्र पाठ और धार्मिक साधना कर रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, वो मैं रोज अपनी पूजा में कर रहा हूँ। रोज उसके लिए विशिष्ट जप और स्तोत्र पाठ आदि मैं कर रहा हूँ। तीसरी बात, जिस स्थान में ये कुछ हुआ वहां आपके भगवान का यह अपराध है और इसलिए वहां के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के, पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहां पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहां पर बैठ करके और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। अब आपके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर मंदिर परिसर में प्रायश्चित अनुष्ठान क्यों हो रहा है, तो आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब भी जान लीजिए। धर्मशास्त्र में चोरी महापातक यानी महापाप बताया गया है। महापातक में 4 तरह के अपराध आते हैं। धर्मशास्त्र में प्रायश्चित धार्मिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया है। कर्म सिद्धांत में पश्चाताप को जरूरी बताया गया है, इसलिए कर्म सिद्धांत के मुताबिक अयोध्या में प्रायश्चित अनुष्ठान हो रहा है। लेकिन प्रायश्चित अनुष्ठान के हवन के अग्नि के साथ ही राम भक्तों के मन में भी एक सवाल धधक रहा है। अगर गोविंद देव गिरी से कोई गलती नहीं हुई है, फिर वो स्वयं प्रायश्चित अनुष्ठान किस लिए कर रहे हैं? महंत गोविंद देव गिरी खुद भागवत के मर्मज्ञ हैं। वो राम कथा सुनाते हैं, वो धर्म शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उन्हें प्रायश्चित का अर्थ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। वे जानते हैं प्रायश्चित तब होता है जब मन कहे ये भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। किसी भी भूल का प्रायश्चित ये होता है कि जो भूल हो गई वो कभी दोहरानी नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार इस प्रकार की
चढ़ावे की चोरी अथवा किसी भी प्रकार का अपहार वहां पर नहीं होगा। इसके लिए कड़ी व्यवस्था करना यह हमारा सबसे पहला आवश्यक कदम है। बकौल गोविंद देवगिरी वो व्यक्तिगत रूप से अयोध्या में प्रायश्चित कर रहे हैं। वो राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, यानी रामलला के कोष के खजांची। लेकिन बतौर खजांची वो चढ़ावा चोरी के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानते। गोविंद देवगिरी का कहना है कि एसबीआई की लापरवाही के चलते राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई। गोविंद देवगिरी बैंक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चढ़ावे की गिनती का काम वाराणसी की सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपा था। खुलासा हुआ है कि इस कंपनी से राम मंदिर में सफाई और हाउसकीपिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी, लेकिन वही स्टाफ आखिर चढ़ावे के नोट क्यों गिन रहे थे, ये खुलासा भी हैरान करने वाला था। जानकारी सामने आई है कि 22 कर्मचारियों को हाउसकीपिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्हीं में से कई लोग चढ़ावे की गिनती के काम में जुट गए और अब 22 में से 6 कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दावा सामने आया कि ट्रस्ट के तरफ से नामों की एक लिस्ट अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर को दी गई थी। फिर अयोध्या ब्रांच के चीफ मैनेजर ने 22 नामों की पूरी लिस्ट SIS को भेजी थी, जिसके बाद एजेंसी ने बिना किसी वेरिफिकेशन के सभी 22 स्टाफ को भर्ती किया और राम मंदिर भेज दिया। और जब सवाल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर से पूछा गया तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। जो मैटर राम मंदिर में चल रहा है, हमसे उस प्रकरण में कोई मतलब नहीं है। हमने जो हमारे जो भी हाउसकीपिंग जो बंदे थे वो स्टेट बैंक को दिया गया था। अब है स्टेट बैंक ने उनको कहाँ लगाया, वो स्टेट बैंक। कितने लोग? SIS के डायरेक्टर का कहना है कि उनकी कंपनी से राम मंदिर में सफाई और हाउसकीपिंग स्टाफ की भर्ती की गई थी, लेकिन हाउसकीपिंग स्टाफ आखिर चढ़ावा गिनती के काम में कैसे लग गए। कहना गलत नहीं होगा कि रामलला के खजाने तक पहुंचने वालों की पड़ताल भले ही नहीं हुई, लेकिन खजाने तक पहुंच जरूर मिल गई। हालांकि मंदिर ट्रस्ट और बैंक के बीच करार में अनिल मिश्रा का नाम भी सामने आ चुका है, जिसका खुलासा चंपत राय के SIT को दिए लिखित बयान के लीक होने पर हुआ था। अनिल मिश्रा पर तो SIT ने एक से बढ़कर एक आरोप तय किए, उसकी बात आगे करेंगे, लेकिन चढ़ावा चोरी के लिए बैंक को जिम्मेदार ठहराने वाले गोविंद देवगिरी को राम कथा को याद करने की जरूरत है। रामायण में तो भरत ने बिना सिंहासन पर बैठे भी राजधर्म निभाया था, लेकिन यहाँ कोषाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर भी अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं, बैंक के कर्मचारियों को निगरानी रखनी चाहिए थी, क्या बतौर कोषाध्यक्ष उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सूत्रों के मुताबिक SIT ने अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी की भूमिका की भी गहन पड़ताल की है। SIT ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल जी के साथ साथ कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की जिम्मेदारियों की भी जांच की है। स्वामी गोविंद देवगिरी की अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था और उनसे जुड़े प्रशासनिक पहलुओं की जानकारी जुटाई गई है। सूत्रों के मुताबिक SIT ने अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से और समय मांगा है। सूत्र बताते हैं SIT की अंतिम रिपोर्ट में जवाबदेही तय किए जाने और बड़े प्रशासनिक फैसलों की सिफारिश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर अनिल मिश्रा और गणना प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव का नाम रिपोर्ट में शामिल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को SIT की अंतिम रिपोर्ट बतौर स्टेटस रिपोर्ट सौंपना है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट को ही सोमवार को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिए अपने नोटिस में ये पूछा है कि SIT की जांच कौन कर रहा है, जांच अधिकारी कौन है, SIT बनी कैसे, उसकी संरचना क्या है। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में 4 अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। अब पूरे देश की नजर सुप्रीम कोर्ट में 20 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर है। चढ़ावा चोरी के अधर्म में एक नाम जो शुरू में चर्चा में बना हुआ है वो है राम मंदिर ट्रस्ट से बतौर स्थायी ट्रस्टी बाहर हो चुके डॉक्टर अनिल मिश्रा का। अनिल मिश्रा चंपत राय के बाद सबसे प्रभावशाली माने जाते थे। चढ़ावे की गिनती की देखरेख का जिम्मा उन्हीं के पास था, लेकिन चंपत राय ने भी SIT को दिए अपने बयान में सारा ठीकरा डॉक्टर अनिल मिश्रा
और बैंक अधिकारियों पर फोड़ दिया। वहीं एसआईटी ने भी अनिल मिश्रा को आरोपी ठहराते हुए इस नतीजे पर वो पहुंची कि अनिल मिश्रा की अगुवाई में राम मंदिर के चढ़ावे की पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही थी। डॉक्टर अनिल मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर कर दिया गया है। वो तो प्राण प्रतिष्ठा में प्रधान यजमान बने, लेकिन चढ़ावे की सुरक्षा पर आखिर ध्यान क्यों नहीं दिया? वो चंपत राय के बाद सबसे प्रभावशाली माने जाते थे, खासकर अयोध्या में रहने के चलते दैनिक प्रबंधन में सक्रिय भूमिका थी। राम मंदिर के दैनिक प्रशासन और चढ़ावे की गिनती का पूरा सिस्टम उनके कंट्रोल में था, लेकिन उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को गिनती करने के काम में लगा दिया और उन लोगों ने चढ़ावा चोरी कर बिल्डिंग खड़ी कर ली। अनिल मिश्रा पर आरोप है कि उनके इशारे पर बिना बैकग्राउंड चेक के भर्ती कर दिए गए। ये जिम्मेदारी है या लापरवाही? दावे तो यहां तक है कि काउंटिंग रूम के बगल में अनिल मिश्रा का ऑफिस था, लेकिन चढ़ावे में रोज सेंधमारी होती रही। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ती गई, ट्रस्टियों के बीच की दरारें भी खुलकर सामने आती गईं। इस मतभेद पर मुहर उस वक्त लगी जब एसआईटी को दिया चंपत राय का लिखित बयान लीक हो गया। एसआईटी को दिए अपने बयान में चंपत राय ने खुद को बचाते हुए सारा ठीकरा डॉक्टर अनिल मिश्रा और बैंक अधिकारियों पर फोड़ दिया है। यह बयान सार्वजनिक दस्तावेज नहीं था, इसे चंपत राय ने सीधे एसआईटी को सौंपा था। ऐसे में सवाल उठता है कि इतना संवेदनशील दस्तावेज आखिर लीक कैसे हुआ? चंपत राय के मुताबिक बैंक की एसओपी तय करने में सिर्फ अनिल मिश्रा ही ट्रस्ट की तरफ से शामिल हुए थे। चंपत राय ने अपने लिखित बयान में ट्रस्ट के ही पूर्व सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कार्यशैली पर उंगली उठाई है। साथ ही बैंक के साथ हुए एमओयू पर भी सवाल खड़े किए हैं। चंपत राय ने एसआईटी को बताया है कि एसबीआई के साथ हुए एमओयू की जानकारी उन्हें नहीं थी। उस एमओयू पर उनके दस्तखत नहीं हैं। चंपत राय का कहना है कि अनिल मिश्रा ने उनकी जानकारी के बिना बैंक के साथ करार किया। 6 फरवरी 2025 के पत्र की जानकारी उन्हें 13 जून 2026 को मिली। चंपत राय का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना नियम बदल दिए गए। चंपत राय ने बैंक की सुरक्षा व्यवस्था को चोरी के लिए जिम्मेदार बताया और ये सवाल उठाया कि करोड़ों के चढ़ावे की गिनती हाउसकीपिंग स्टाफ से क्यों कराई गई। कुल मिलाकर इस मामले में सिर्फ चढ़ावे की चोरी ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट के भीतर जवाबदेही, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का विवाद भी खड़ा हो गया है। सवाल है कि क्या ये किसी को बचाने की कोशिश है या फिर किसी को घेरने का चाल? क्योंकि एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में भी चंपत राय के एसआईटी को दिए गए कथित बयान में भी अनिल मिश्रा पर आरोपों की बौछार है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल नागरकट्टे के नामों का कहीं भी सीधा जिक्र नहीं है। इन दोनों का नाम एक बार भी नहीं लिया गया है, जबकि ट्रस्ट से बाहर किए जा चुके ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम कुल 8 बार आया है और हर बार उनके नाम के साथ गलतियों का कच्चा चिट्ठा छाप दिया गया है। अनिल मिश्रा पर पहला आरोप यह है कि उन्होंने वित्तीय व्यवस्था की कमान संभाली हुई थी। एसआईटी की जांच के मुताबिक मंदिर में आने वाले दान, नकदी समेत पूरे वित्तीय प्रबंधन की निगरानी की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा के पास थी। और दूसरा आरोप ये कि दान की गिनती की जिम्मेदारी भी अनिल मिश्रा के पास थी। रिपोर्ट के मुताबिक दान की गिनती तय नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक कराना भी अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी। तीसरा आरोप, गिनती के नियमों को खुद तय किया और तोड़ा। बैंक के साथ मिलकर चढ़ावा काउंटिंग के जो प्रोटोकॉल बनाए गए, उनमें ट्रस्ट की तरफ से प्रतिनिधि भी अनिल मिश्रा ही थे। एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए हैं कि गड़बड़ियां होती रहीं और उन्हें रोकने के लिए वक्त रहते कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। मिसाल के तौर पर एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के पेज नंबर 6 के दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है, एसआईटी के मुताबिक राम मंदिर ट्रस्ट में नकदी और वित्तीय व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा पर थी। स्टेट बैंक के साथ कैश गिनने और जमा करने का पूरा एसओपी तैयार कराने में भी अनिल मिश्रा ट्रस्ट की ओर से मुख्य जिम्मेदार थे। यानी दान की गिनती से लेकर बैंक में पैसा जमा होने तक की पूरी व्यवस्था से अनिल मिश्रा सीधे जुड़े हुए थे।
जांच में पता चला कि तलाशी की व्यवस्था का नियम तो बना, लेकिन उसे सख्ती से लागू कराने के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया। बायोमेट्रिक हाजिरी, तय ड्रेस, निजी सामान पर रोक, 2 बार गिनती, कीमती सामान का सही रिकॉर्ड और रोजाना रिपोर्ट जैसी जरूरी व्यवस्थाएं भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं कराई गई। अनिल मिश्रा तलाशी हेतु पूर्व निर्धारित व्यवस्था को शिथिल करने के भी उत्तरदायी हैं। पेज नंबर 6 के तीसरे पैरा में तो एसआईटी ने शक की सुई पूरी तरह से अनिल मिश्रा की तरफ मोड़ दी है। इसमें एसआईटी ने लिखा है कि टॉप लेवल पर निगरानी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा की थी। बड़े अधिकारियों ने जो कमियां देखी और जिन पर ध्यान दिलाया उन्हें गंभीरता से लेना अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी थी, लेकिन सुरक्षा के नियम सही तरीके से लागू नहीं हो सके। नियमों का पालन नहीं हो रहा था, इसकी जानकारी मिलने के बाद भी जरूरी सुधार नहीं कराए गए। यही वजह है एसआईटी ने निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक का जिम्मेदार अनिल मिश्रा को माना है। लेकिन क्या चढ़ावा चोरी के लिए ट्रस्ट की तरफ से सिर्फ अनिल मिश्रा ही जिम्मेदार हैं? अब इंतजार एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट का है, जिसके बाद ये तय हो सकेगा कि राम धन की लूट में बड़ी मछली कौन है। धर्म अधर्म के इस युद्ध में अब राजनीति भी अपनी राह तलाश रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी के नेता तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते नहीं थकते। अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी अखिलेश यादव के भगवाकरण की भविष्यवाणी कर रहे हैं। योगी का कहना है कि अखिलेश भी भगवा पहनने की प्रतीक्षा में है, कांवड़ियों पर फूल बरसाने को आतुर हैं। दूसरी तरफ अखिलेश के बोल भी 2027 से पहले अब बदलते दिखने लगे हैं। पीडीए का जाप करने वाले अखिलेश अब ये मानने लगे हैं कि जो सनातन है वही समाजवाद है। क्या अखिलेश को लगता है कि बिना सनातन के द्वारे मत्था टेके लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचना मुश्किल है? आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है। अब उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने हनुमानगढ़ी के पवित्र धाम की सीढ़ियों पे किया था। मुख्यमंत्री जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल इंजन की लड़ाई में पावर किसके हाथ में हो, मैनेजमेंट किसके हाथ में हो, कहीं ये लड़ाई तो नहीं चल रही है वहां पर? राम भक्तों पर गोली चलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री जी को नहीं जानते? जब मुख्यमंत्री जी कैमरे पर एक मां को कितना बुरा भला कहा कि भाषण मत दो, जिसके परिवार में दुख हो उनके परिवार के लोगों को क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री कैमरे पर? अखिलेश यादव अचानक इतने सनातनी क्यों हो गए हैं? आज के अखिलेश यादव में 2017 या 2022 वाले अखिलेश नहीं दिख रहे। जिस अखिलेश यादव पर कभी बीजेपी MY यानी मुस्लिम यादव की राजनीति का आरोप लगाती थी, उसी अखिलेश ने इटावा में श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर लगभग बना ही लिया है। ये मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। जब माघ मेला में शंकराचार्य स्नान विवाद शुरू हुआ तो वे खुलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में खड़े हो गए। तब से अब तक वो 2 बार शंकराचार्य से मिल चुके हैं। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद में वो पहले दिन से राम नामी गमछा ओढ़े नजर आ रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब उनकी जुबान पर सनातन और राम का नाम न आए। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप हैं और राजनीति को समझ नहीं पा रहे। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। डबल इंजनों में पावर स्ट्रगल चल रही है और ऐसी पावर स्ट्रगल कि उन्हें कोई श्रद्धा और आस्था से परवाह नहीं है। अखिलेश के इसी सनातनी तेवर को देखकर अब सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है
कि लगता है वो पीडीए को सनातनी शक्ति देकर 2027 का शंख फूंकने की तैयारी में है। 23 अगस्त से अखिलेश यादव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। विशेष रणनीति के तहत रथ लेकर पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। हर जिले में पहुंचने का प्लान है। संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की कोशिश है। रथ यात्रा के दौरान अखिलेश की योजना यूपी सरकार की नाकामियों को गिनवाने की है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर अखिलेश के रथ को यूपी की सत्ता पथ की ओर बढ़ने देना नहीं चाहते। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी भगवा बाना पहन करके आपके साथ कावड़ यात्रा में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनको लगता है कोई उनको बुलावा दे दे तो वो भी जाएं, पुष्प वर्षा करें। क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? योगी का यह बयान पब्लिक से लेकर सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गया। तरह तरह के दावे सामने आने लगे। ये घटना 2003 की बताई जाती है। तो उस वक्त यूपी सरकार में आईजी लॉ एंड ऑर्डर रहे और अब बीजेपी एमपी बृजलाल और अवध क्षेत्र में उस दौर में भी सक्रिय रहे बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का क्या कहना है कि ये हनुमान मंदिर की दीवार है और महंत जी का घर बीच में पतली सड़क और 3 सीढ़ियां तब महंत जी के घर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा उस पर भी चटाई बिछा करके और फिर पूरा सड़क पर चटाई बिछा करके मंदिर के दीवार से सट करके नमाज हो उठता रहो। जैसे इन्होंने सड़क पर उस पर सीढ़ियों पर बिठाना शुरू किया, उसको उठाकर फेंक दिया गया। महंत जी के घर के अंदर नमाज हुआ, रोजा इफ्तार हुआ। महंत हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियां होंगी, वहाँ मूर्तियों के नीचे जो है जूते चप्पल रखे गए। अखिलेश पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ यहां तक बोल चुके हैं कि अखिलेश बुलावे का इंतजार कर रहे हैं और एक दिन भगवा पहनकर कांवड़ यात्रा में भी निकल पड़ेंगे। ऐसा बोलकर योगी ये साबित करना चाहते हैं कि अखिलेश का ये नया सनातन प्रेम उनकी चुनावी रणनीति है। लेकिन अखिलेश की रणनीति क्या है, इसका अंदाजा उनको सुनकर लगाया जा सकता है। ज्वाइनिंग में समाजवादी पार्टी चीफ मिस्टर अखिलेश यादव। सर, लगातार राम मंदिर पे जो है विवाद चल रहा है, एसआईटी जांच हुई है। आज मुख्यमंत्री अयोध्या में खुद थे और आप पे और समाजवादी पार्टी पे ही आरोप लगा रहे हैं। पूरी कंट्रोवर्सी को किस तरह से देखते हैं आप? मैं कुछ कहूँ, मुख्यमंत्री जी कुछ कहें, एसआईटी कुछ कहे, इस जिम्मेदारी लोकतंत्र में हमारे पत्रकार साथियों की है। कम से कम अयोध्या में पाप नहीं होना चाहिए था और ये जन जन में संदेश चला गया है कि अयोध्या में जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे पूरे विश्व के सनातनियों को दुख पहुंचा है। सर, जो ट्रस्ट की बैठक हुई उसके बाद क्या आपको लगता है कि जो छोटे लोग थे, जो गणना में मौजूद थे, सिर्फ उन्हीं को फंसाने की कोशिश की गई, जो बड़े अधिकारी उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है? सवाल छोटे बड़े का नहीं है, सवाल है नियत का। और जिस जगह मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो जाने का, और देखिए मुख्यमंत्री जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि डबल इंजन की लड़ाई में पावर किसके हाथ में हो, मैनेजमेंट किसके हाथ में हो, कहीं ये लड़ाई तो नहीं चल रही है वहां पर। तो क्या अखिलेश यादव ने ये मान लिया है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुंचने के लिए अब केवल मंडल यानी पीडीए की राजनीति काफी नहीं? क्या इसलिए वो पीडीए के साथ सनातन का अध्याय जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, या फिर ये बीजेपी के सबसे मजबूत हिंदुत्व वाले पॉलिटिकल नैरेटिव को उसी की जमीन पर चुनौती देने की रणनीति है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ऑलरेडी हर जिले में जा रहे हैं, हर जिले में उनका भ्रमण हो रहा है। हर दुख में सुख में अन्याय की जगह पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी पहुंच रहे हैं और जनता उनको अपने सामने देखना चाहती है। तो पार्टी की जो नीतियां हैं, जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ, तो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी 2024 के बाद से मैदान में है और जनता इंतज़ार कर रहे हैं कि वो दिन कब आएगा जब बीजेपी के खिलाफ उनको वोट डालना। अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस हैं। जब कोई सिद्धांत नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई विचार नहीं, कोई विकास नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, बुलेट को? ये दगा हुआ कारतूस है। भगवान श्री राम से
जिनकी जीवन भर रही हो तनातनी, वही लोग अब पोस्टर लगाकर खुद को बता रहे हैं सबसे बड़े सनातनी। राम मंदिर बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही है और अब उसी मंदिर के चढ़ावे पर उठे सवाल विपक्ष के हाथ सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन गए हैं। विपक्ष का हमला सीधा है। अगर राम के नाम पर वोट मांगे गए, राम मंदिर को उपलब्धि बताया गया, तो फिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी की जवाबदेही से सरकार कैसे बच सकती है? विपक्ष इसी सवाल को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। ढांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सनातनी बहुत दुखी है। ये मुद्दा विहीन लोग ऐसी बातें करते हैं जिनका राम भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर और जो समाज के लोग हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही नींव डाली है राम मंदिर की। वहाँ के हर एक मंदिर की कमेटी के लोगों को नियुक्त उन्होंने ही किया है। अगर आप अपना दामन साफ है बोल के बताना चाह रहे हो तो लो एसआईटी में सामने एसआईटी की आप लोग कर रहे हो, कमेटी बना रहे हो, साथ में एलओपी हमारे श्री राहुल गांधी जी को भी वो कमेटी में लीजिए। मंदिर के निर्माण में उनका क्या योगदान? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी हमेशा सनातन परंपरा का, सनातन मूल्यों का विरोध करती रही। लूट आपने मचवा दी, आपकी नाक के नीचे मच रही है लूट, आपको पता नहीं चल रहा है। हम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार का जवाब भी उतना ही स्पष्ट है। जांच हो रही है, एसआईटी काम कर रही है, जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं। सरकार का दावा है कि चढ़ावा चोरी के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन राम मंदिर की आस्था पर राजनीति नहीं होने दी जाएगी। अयोध्या भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी रही है। रामलला का मुद्दा 3 दशक तक बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बना। 1991 से लेकर 2019 तक राम मंदिर आंदोलन ने चुनावी राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक नया संदेश भी दिया। जिस फैजाबाद लोकसभा सीट में रामलला विराजमान है, वहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दूर नहीं है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को राम मंदिर की व्यवस्था और जवाबदेही से जोड़कर सरकार को घेर रहा है। बड़ा सवाल है कि क्या 2027 की सियासी लड़ाई में राम मंदिर की आस्था और व्यवस्था दोनों की परीक्षा भी होने वाली है। चढ़ावा चोरी के सामने आने के बाद राम भक्तों में दुख है। दूसरी तरफ विपक्ष के नेताओं का पॉलिटिक्स भी टॉप गियर में है। चढ़ावा चोरी केस को लेकर यूपी के लोगों की क्या राय है? इसे लेकर वोट वाइब ने एक सर्वे करते हुए यूपी के वोटरों की नब्ज टटोली है। वोट वाइब के फ्लैश वाइब सर्वे में पूरे उत्तर प्रदेश के 1000 लोगों से रैंडम फोन कॉल के जरिए राय ली गई और जो तस्वीर सामने आई है वो 2027 की राजनीति के लिए बड़े संकेत देती है। सर्वे में पहला सवाल पूछा गया, क्या अखिलेश यादव को राम मंदिर चढ़ावा मामले में सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है? सर्वे में शामिल 58.5% लोगों ने कहा हाँ, विपक्ष के नेता होने के नाते अखिलेश यादव को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है, जबकि सिर्फ 11.9% लोगों ने कहा कि उन्हें यह अधिकार नहीं है। वहीं 29.6% लोगों ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी। दिलचस्प बात यह है कि सर्वे में हर 10 में से करीब 6 लोगों ने माना कि अखिलेश यादव को इस मामले में सवाल उठाने का अधिकार है। यानी जनता का बड़ा हिस्सा ये मानता है कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल पूछना है, चाहे सवाल कितना भी संवेदनशील क्यों न हो। दूसरे सवाल में ये पूछा गया कि चढ़ावा चोरी में जांच कर रही एसआईटी और पुलिस जांच पर क्या भरोसा है। यहाँ तस्वीर पलटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 43.3% लोगों ने कहा हमें जांच पर पूरा भरोसा है, 12.4% ने कहा कुछ हद तक भरोसा है, जबकि 26.4% लोगों ने साफ कहा उन्हें भरोसा नहीं है और 17.8% अभी भी निर्णय की स्थिति में नहीं है। चुनाव आएंगे और चुनाव चले जाएंगे,
राजनीतिक मुद्दे भी बदलते रहेंगे, लेकिन रामलला के दरबार की मर्यादा, मंदिर की पारदर्शिता और श्रद्धालुओं का विश्वास उनकी रक्षा और हर व्यवस्था की सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ कि राम के मंदिर में राम की मर्यादा सर्वोपरि बनी रहेगी। इसी मर्यादा की मांग हर धर्म स्थल पर की जाती है और ये कामना की जाती है कि धर्म अधर्म के इस द्वंद्व में धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। चक्रव्यूह स्पेशल में आज इतना ही। शुभ रात्रि।